आज टॉपिक देखना है बेटा हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, यस, एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, उसी को हम कहते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। तो अगर उस इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो चेंज करने का क्या तरीका होगा? तो सिंपल है बेटा, बाय गिविंग हीट, सॉरी, internal energy of the system can be changed। अब चेंज का मतलब है या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो बाय टू प्रोसेस। दो प्रोसेस से हम कर सकते हैं बेटा। पहला बाय गिविंग हीट, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम को हीट दें तो क्या होगा बेटा? उसका टेम्परेचर जो है वो या उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास एक सिस्टम है बेटा, एक सिलेंडर है और इसके अंदर की गैस है। लेट सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर इसका इनिशियल टेम्परेचर T बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और आप इसको हीट कर रहे हो तो फाइनली इसका टेम्परेचर जो है वो कितना बन जाएगा बेटा? फाइनली इसका टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। तो दिस इज इनिशियल स्टेट, एंड दिस इज इनिशियल स्टेट बोलो या कंडीशन बोलो। एंड दिस इज फाइनल कंडीशन। तो बाय गिविंग हीट आप उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कर सकते हो बेटा? चेंज कर सकते हो। सो consider a system अब यहां पर सिस्टम कौन होगा बेटा? इस सिलेंडर के अंदर की गैस होगी, उसको हम सिस्टम कहेंगे। और सिलेंडर को क्या कहेंगे बेटा? उसका सराउंडिंग कहेंगे या फिर उसका इन्वायरमेंट कहेंगे। सो कंसीडर अ सिस्टम इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर having massless and frictionless piston, ठीक है। when heat is or given to the system, its temperature changes from 100 degree to 200 degree Celsius। इसी का मतलब क्या है बेटा? Hence its इंटरनल एनर्जी चेंजेस। क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे तो पार्टिकल्स हीट को गेन करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। दूसरा है
by doing work. अब वर्क में हम दोनों एग्जांपल ले सकते हैं. लेट सपोज हमारे पास सिलेंडर है बेटा, इसका इनिशियल टेम्परेचर बेटा T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है, और हम पिस्टन को क्या करेंगे बेटा, नीचे की तरफ दबाएंगे. तो उसके कारण क्या होगा, सेम पिस्टन में ये पिस्टन यहां से यहां पे चला आएगा इस तरह से. तो अंदर में गैस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बेटा. तो ये किसके कारण हुआ, जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और जब पिस्टन को एक्सटर्नली आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वहां पर वर्क डन हो रहा है. ठीक है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है. तो यहां पे आप बोल सकते हो अच्छा, यहां पे दोनों कंडीशन होगी बेटा. अगर आप इस पिस्टन को जोर से एब्रप्टली अगर दबाते हो तो गैस कंप्रेस्ड हो जाएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. वैसे ही अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. तो वर्क ऑन द गैस करो या वर्क बाय द गैस करें, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर या फिर इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी. सो व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस और ऑन द सिस्टम, कैसे, by pushing the piston inside. तो उसके कारण its internal energy increases. और अगर उसी को आप बाहर निकालो तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगी. तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो उसका अपोजिट भी पॉसिबल होता है. अगर आप पिस्टन को बाहर निकालो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा. और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में गैस का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा. तो इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक जो है बेटा, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है. लास्ट टाइम में आया था बेटा पेपर में, ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था. हाउ वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो 2 तरीके लिखने हैं, 1-1 मार्क का 1-1 है. यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है डायग्राम बनाओ, लेकिन आप बना सकते हो बेटा. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड है बेटा, कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, जैसे कि इसके पहले की इसमें किया है बेटा हमने, यहाँ पर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. तो हम हीट देने के कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा या चला जाएगा. क्यों,
ये तो पता होगा आपको। लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है इस तरह से, बेटा बातें नहीं, और अगर आप इसका टेम्परेचर देखो, T होगा, प्रेशर P होगा, और वॉल्यूम कितना होगा बेटा, V होगा। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट कौन गेन करता है बेटा, ये पार्टिकल्स गेन करते हैं, जिसके कारण उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, वो जाके टकराएंगे कंटेनर के साथ इस तरह से, और उसके कारण अंदर ही अंदर प्रेशर को बढ़ाएंगे। बढ़ा हुआ प्रेशर को कम करने के लिए सिस्टम क्या करता है बेटा, वर्क डन करता है, और वर्क डन करके ये सिस्टम वर्क डन करके पिस्टन को ऊपर उठा लेता है इतना, जिसके कारण प्रेशर हो जाता है बेटा डिक्रीज। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर आपने जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया तो इस हीट का यूज क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और साथ में पिस्टन ऊपर चल रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है। तो जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो इस हीट का होता क्या है, एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और साथ ही साथ हुआ तो वर्क डन होता है। बात समझ में आ गई। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वॉट एवर द एनर्जी given to the system is used to increase the internal energy that is increase मतलब टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। यहां पे हीट देने की बात हो रही है इसलिए हम इंक्रीज बोल रहे हैं बेटा, एंड टू डू वर्क, ठीक है। तो जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं बेटा तो उसके कारण उस हीट का यूज वो दो तरीके से करता है। सो वॉट एवर द हीट इज गिवन दैट इज क्यू इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी and to do some work. So this is the first law of thermodynamics. तो इसी हम सिस्टम का यूज कर सकते हैं इसको प्रूव कराने के लिए। लेट सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है बेटा, अगर इनिशियली पिस्टन यहां पे है तो क्या होगा बेटा, लेट सपोज या इसके अंदर, हाँ बेटा, लेट सपोज इसके अंदर एक सिस्टम भरा हुआ है, गैस भरी हुई होंगी। अगर आप इसको कॉम्प्रेस करें तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। और या इसको आप क्या करें बेटा, एक्सपांड करें, मतलब पिस्टन को पीछे लेके जाएं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ये दोनों प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हमें देखना है वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या देता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन देता है। तो अगर ये पिस्टन अंदर जाएगा तो वर्क डन हो गया ऑन द गैस, बात समझ में आई, और उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर पिस्टन जाएगा बाहर तो इसको बाहर लेके जाने वाला कौन है बेटा, गैस पार्टिकल्स है, बात समझ में आई, जो वर्क डन बाय द गैस किया है और जिसके कारण गैस ने वर्क डन करने के कारण गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है।
सो यही रिलेशन होता है वर्क और एनर्जी के बीच का। तो अगर हमारे पास एक पिस्टन है, इस तरह का सिलेंडर है, और लेट सपोज ये गैस का जो मॉलिक्यूल है, इसके पास सर्टन अमाउंट एनर्जी होने के कारण ये जाके टकराता है इस पिस्टन के ऊपर। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बेटा। लेट सपोज इसका एरिया ए है, तो जब ये फोर्स अप्लाई करेगा पर यूनिट एरिया के ऊपर तो क्या क्रिएट कराता है बेटा? प्रेशर क्रिएट कराता है। तो वो प्रेशर कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसने अप्लाई किया हुआ फोर्स कितना बोल सकते हैं? ए इंटू पी, जिसके कारण ये पिस्टन क्या कर देगा बेटा? ये पिस्टन आगे की तरफ नई पोजीशन पे आ जाएगा। नई पोजीशन पे कुछ यहाँ पे इस तरह से आके हमें पिस्टन कुछ ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर वर्क डन किसने किया है? वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम किया है। डायग्राम बना लो बेटा ये वाली। यहां पे लेट ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ द पिस्टन है, और एफ क्या है बेटा? फोर्स अप्लाइड बाय पिस्टन, सॉरी फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन है बेटा। कौन अप्लाई करता है बेटा? ये गैस पार्टिकल्स अप्लाई करते हैं जब जाके वो उसके साथ टकराते हैं बेटा। इसके कारण यहां पर जो फोर्स क्रिएट होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है बेटा। तो आपको पता है इसके कारण पिस्टन ऊपर चला गया। जब भी सिलेंडर का एरिया मतलब वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है, इसका मतलब वहां पर वर्क डन होता है। अगर वॉल्यूम फिक्स रहता है तो वर्क डन का वैल्यू कैसा होता है बेटा? 0 होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स ने फोर्स अप्लाई किया पिस्टन के ऊपर, जिसके कारण पिस्टन ये पोजीशन से नए पोजीशन पे गया, मतलब गैस का एक्सपांशन हुआ, मतलब वहाँ पे वर्क डन हुआ। तो इसका मतलब बोल सकते हैं व्हेन वर्क और piston moves outward, hence work is done by the gas. जब गैस वर्क डन करता है, यहाँ पर हम उसको वर्क डन बाय द गैस कहते हैं बेटा। उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ उसका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। यहाँ पे केमिस्ट्री में उल्टा होता है शायद, है ना? अगर वर्क डन बाय द गैस हो, गैस वर्क डन कर रही है जिसके कारण पिस्टन बाहर चला गया, तो ऐसे वर्क डन को क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। फिजिक्स में हम उसको पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं बेटा। सो वर्क डन बाय द गैस ये कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। अब यहाँ पर वर्क डन कर रहा है एक हमारा सिंगल ये वाला पार्टिकल, छोटा सा वर्क डन dw। वो कितना होगा बेटा? उसने अप्लाई किया हुआ फोर्स, और जिसके कारण ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज ds। सो dw इक्वल्स टू फोर्स का वैल्यू कितना है बेटा? प्रेशर इंटू एरिया इंटू ds। एरिया कांस्टेंट है, सो प्रेशर इंटू एरिया कितना है बेटा? इसका ये वाला एरिया है, डायग्राम बना लिए, और ये है ds। तो ये छोटा सा क्या बन गया बेटा? वॉल्यूम बन गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं a इंटू ds मिलके बना रहा है छोटा सा वॉल्यूम dv। तो जब छोटा सा वर्क डन होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, W इज इक्वल टू PdV बनता है, ठीक है? वो यही है, ठीक है?
इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो जब भी किसी सिस्टम में वर्क डन होता है तो वो वर्क डन कितना होता है बेटा, dw इज इक्वल टू pdv। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना रहा तो इंटीग्रेट करेंगे बेटा अब वो इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएंगी w इज इक्वल टू p इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या बनेगा बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, या इंटीग्रेशन ऑफ dv v बनेगा और लिमिट अगर वहां पर इनिशियल टू फाइनल है तो ये बनेगा बेटा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो जब भी वर्क डन होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ये है बेटा वर्क डन का। और दूसरा, जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक है बेटा वर्क डन के ऊपर। कैसे, तो लास्ट टाइम में हमने देखा था वर्क डन के कारण यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। ये वर्क डन कितना है बेटा, dw इज इक्वल टू pdv। और दूसरा है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके कारण होता है बेटा, दो तरीके, एक हीट देने के कारण और वर्क डन करने के कारण। ड्यू टू हीट टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट दें या उसमें से हीट को बाहर निकालें तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। और दूसरा है बेटा वर्क डन, अगर वर्क डन करती है बेटा गैस, वर्क डन बाय द गैस है, तो वर्क डन बाय द गैस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बराबर है, जिसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। या फिर अगर वर्क डन ऑन द गैस होता है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा और उस टाइम में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने कहाँ पे किया है, यहाँ पे। अगर पिस्टन को हम नीचे दबाते हैं तो उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वर्क डन ऑन द गैस है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और वर्क डन बाय द गैस हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो उसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो इसी का मतलब जो वर्क डन है बेटा और इंटरनल एनर्जी है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू और वर्क डन, ये दोनों भी कैसे है बेटा, अपोजिट है। ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा यू और वर्क डन कैसा है बेटा, अपोजिट है। सो हमने कहा स्टेटमेंट में वॉट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम दैट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो हम बोल सकते हैं यहां पे इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय गिविंग हीट टू द सिस्टम एंड डूइंग वर्क। तो यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं बेटा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या डब्ल्यू डी डब्ल्यू बोलो।
अगर हम यहाँ पे W की वैल्यू dW की वैल्यू पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या बनता है बेटा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PdV। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड है बेटा? हीट और एनर्जी से रिलेटेड है। सो वॉट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हाँ, वर्क एंड एनर्जी, सो वॉट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम is used to increase the internal energy and to do some work. अब इसके पहले कि इसमें हमने देखा था बेटा कि स्टार्टिंग में हीट देखी थी हमने, है ना? हीट पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और ज़ीरो हीट भी होती है। सो हीट के बारे में तो हमें पता है। क्या इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है? सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो है बेटा वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या इंटरनल एनर्जी जीरो भी हो सकती है। तो ये किस पर डिपेंड करती है ये नेक्स्ट देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बेटा वर्क डन। वर्क डन भी कैसा होता है? अगर हीट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, तो वर्क डन भी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। हो गया बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव कब रहेगी, नेगेटिव कब रहेगी या जीरो कब रहेगी? आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब कहलाएगी? सिस्टम तो वही रहेगा बेटा, उसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब हो सकती है? लेट सपोज अगर आप उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो और उस क्यू अमाउंट ऑफ हीट के कारण वो वर्क डन कम कर रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ते जाएगी। बात समझ में आई? तो अगर उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ते जा रही है तो हम बोलेंगे कि वो इंटरनल एनर्जी कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। बात समझ में आई? और अगर उसको हीट दिया जा रहा है लेकिन हीट देने के कंपैरेटिवली उसने वर्क डन ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जितनी थी उससे कम होती जाएगी। ऐसी इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव इंटरनल एनर्जी कहते हैं बेटा। और जितनी हम हीट दे रहे हैं उतनी एनर्जी का वो वर्क डन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी इंटरनल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी। तो ऐसी इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा जीरो इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो एक्सप्लेन कैसा करना है, समझ में आया क्या? कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी बताया बेटा? इंटरनल एनर्जी होता है बेटा रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। This internal energy can be, or this internal energy may be positive, comma negative, comma zero on the basis of heat provided to the system and work done by the system। ठीक है? तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, हीट और वर्क डन। लेट सपोज हमारे पास एक सिस्टम है,
हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं बेटा। चल, और इसके कारण ये वर्क डन कर रहा है बेटा। बेटा बातें बंद कर दो। हंड्रेड जूल्स का, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे इट इज पॉजिटिव वर्क डन। एक्सप्लेनेशन कर सकते हो बेटा इसका? तो यहां पर हीट गिवन टू द सिस्टम ज्यादा है और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा है बेटा? कम है। तो ऐसी एनर्जी को पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे 100 जूल्स दे रहे हैं और यहाँ पे 200 जूल्स का वर्क डन करा के ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। ठीक है? ठीक। और थर्ड है बेटा
तो जैसे हमने हीट के बारे में देखा था बेटा लास्ट टाइम में, व्हाट इज़ हीट, और नेगेटिव पॉजिटिव और 0 8 को एक्सप्लेन करो। वैसे आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो ऐसे एक्सप्लेन कर देना डायग्राम के साथ। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी और पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड जीरो इंटरनल एनर्जी, जीरो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट आता है बेटा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, क्या होते हैं बेटा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, डिफाइन कर लो। state variables are the properties that describes the state describe the state of thermodynamic system. That describe the state of thermodynamic system completely. तो हमारे पास अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है बेटा ऐसी, तो इसको पूरी तरह से स्पेसिफाई कौन करता है? इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसकी इंटरनल एनर्जी U और इसकी डेंसिटी रो। तो ये सब क्या हो गया बेटा? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हो गए या थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हो गए। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स क्या है बेटा? ऐसे वेरिएबल्स जो उस सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं या उसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल में नीचे लिख के रख दो बेटा, कौन कौन है बेटा? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड डेंसिटी। एक एक करके सभी को लिख के रखना और इनको हम कल डिस्टिंग्विश करेंगे, डिवाइड करेंगे कल के क्लास में। थैंक यू बेटा।